ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय और श्लोक संख्या है 66 और 67। श्लोक संख्या 66 इस प्रकार है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना नाचा भाव यतः शांति शांतस्य कुतः सुखम। इस श्लोक का भावार्थ है कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, अर्थात जिसके ध्यान में परमेश्वर नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है, उसकी बुद्धि दिव्यत्व को नहीं प्राप्त होती है, और ना ही उसका मन स्थिर रहता है। और जब मन स्थिर नहीं रहेगा तो उसमें शांति नहीं हो सकती है, उसे शांति नहीं मिल सकती है, शांति का कोई प्रश्न नहीं उठता है। और जब शांति की भी संभावना नहीं है तब उसे सुख कैसे मिल सकता है? सुख तो बहुत दूर की बात हो गई। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। नास्ति, नास्ति में दो शब्द हैं, इसका विग्रह करेंगे। ना प्लस अस्ति, ना नहीं अस्ति है, बिल्कुल नहीं है। बुद्धि अयुक्तस्य, बुद्धि प्लस अयुक्तस्य, बुद्धि प्लस अयुक्तस्य। अयुक्तस्य मतलब जो कृष्ण भावना से युक्त नहीं है उसे कहते हैं युक्तस्य, मतलब युक्त है, आ मतलब नहीं। जो कृष्ण भावना मृत में युक्त नहीं है, कृष्ण भावना से युक्त नहीं है। नाचा अयुक्तस्य, नाचा ना लगी है, चा युक्तस्य, चा प्लस अयुक्तस्य, वही बात है। अयुक्तस्य मतलब कृष्ण भावना में जो लगा हुआ नहीं है, भावना में नहीं लगा है और जिसकी बुद्धि उसमें नहीं है। ना चा भाव्यता, और किस भावना मृत में जो नहीं लगा है, जो उसमें स्थिर नहीं है। शांति, चा भाव्यता में दो शब्द हैं, चा प्लस अभावयता। अभावयता का मतलब जो स्थिर नहीं है, जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है। शांति प्लस अशांतस्य, शांति प्लस अशांतस्य। शांति प्लस अशांतस्य, शांति नहीं उसको। जो भगवान में ध्यान नहीं लगाया हुआ है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, और जब बुद्धि स्थिर नहीं है तो उसको शांति नहीं मिलेगी। और अशांत को कुतः मतलब कहाँ, सुख मतलब सुख। अशांत व्यक्ति को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सुख कहाँ है, ये इसका अर्थ है। अगला श्लोक। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार, आगे कह रहे हैं भगवान, जिस प्रकार पानी में तैरती हुई नाव को वायु, तेज वायु, प्रचंड वायु बहा के ले जाती है, उसी तरह से विचरणशील इंद्रियां, इंद्रियां विचरणशील हैं, उनको संयम में रखना बहुत मुश्किल होता है। इधर उधर भागती रहती, उनका ध्यान भटकता रहता है। तो इंद्रियां अगर विचरणशील हैं, उनमें से कोई एक भी अगर मन किसी एक बात पर लगा रहता है, किसी एक ईश्वर को छोड़कर कहीं और भटकता है, तो वो मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है, अर्थात मनुष्य की बुद्धि का नाश कर देती है, फिर उसे शांति नहीं मिलती है। ये इसका भावार्थ है। शब्दों को देखते हैं। इंद्रियाणाम, इंद्रियों का, ही मतलब निश्चित रूप से, निश्चय ही, बहुत बार बताया है, ही मतलब निश्चय ही। चरताम विचरणशील, यन मनो, इसमें विच्छेद करेंगे, हम संधि विच्छेद करेंगे। यत प्लस मनः प्लस अनु विधीयते,
यत मतलब जिसमें, मन मतलब अनुचित में लगा रहता है। तदस्य, तदस्य में मतलब उसका, इसमें भी दो शब्द हैं, तद प्लस अस्य। उसका हरत मतलब हर लेती है, हरण कर लेती है, यानी प्रज्ञा मतलब बुद्धि को। कैसे? जैसे वायु, वायु प्लस नावम, नावम प्लस यू प्लस अंभसी। अंभस मतलब जल में, जैसे वायु, यू मतलब समान, उसी तरह से जैसे नाव मतलब नाव को वायु, प्रचंड वायु, अंभस मतलब जल में, नदी के जल में बहा ले जाती है। ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।